दोस्तों, आज का कहानी है माँ का जादुई लहंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सिला अपने पिता और सौतेली माँ निर्मला के साथ रहती थी। सौतेली माँ उसे बातों बातों में डांटती और मारती रहती थी। अभी तक घर का सारा काम खत्म नहीं किया। तुझे एक बार में कही हुई बात समझ नहीं आती। रुक, तुझे अभी बताती हूँ, माँ की बच्ची। ये कहते हुए निर्मला सिला को मारने लगी। सिला रोते हुए निर्मला से विनती करने लगी, माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो माँ। इतने में सिला की पिता आ जाती है और गुस्से से बोलती है, इस बच्ची को बार बार मारने से अच्छा है एक ही बार में जहर देकर मार डालो और साथ में मुझे भी थोड़ा सा जहर दे देना। अगले दिन सुबह निर्मला जब सिला की कमरे में जाती है, ओ महारानी, कब तक सोते रहेगी? घर की काम कौन करेगा? क्या तेरा बाप? जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर। निर्मला के कहने पर सिला उठकर घर का सारा काम करने लगी। कुछ देर बाद घर का सारा काम खत्म करने के बाद सिला अपने कमरे में बैठकर मन ही मन सोचने लगी। माँ की गुजरने के बाद सौतेली माँ बातों बातों में डांटती और मारती रहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा क्या कसूर है? यही कहते हुए सिला अपने माँ की तस्वीर से देखकर बोलने लगी, माँ मैं क्या करूँ? मैं मरना चाहती हूँ। सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती। माँ बाप भी बहुत परेशान रहते हैं। ये कहते हुए सिला दुखी होकर रोने लगी। तभी अचानक तस्वीर से एक रोशनी निकली और उसकी माँ निकलकर बाहर आई, जिसे देखकर वह विश्वास नहीं कर पाई। लगता है ये मुझे कोई सपना आ रहा है, पर माँ अच्छा हुआ कि आप मेरे सपने में आई हो। शायद आप मेरी मदद कर सको। बेटी, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं सच में तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। माँ, क्या तुम सच में आई हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरा दुख दूर करने आई हो, है ना माँ? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ए देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, एक जादुई उपहार लाई हूँ। ये कहते हुए सिला की माँ ने एक जादुई लहंगा प्रकट किए। ये लो बेटी, ये जादुई लहंगा तुम अपनी सौतेली माँ को पहनने के लिए देना। जैसे ही वह इस लहंगा पहन लेगी, वह पूरी बदल जाएगी, फिर तुमसे बेहद प्यार करने लगेगी, कभी नहीं डांटेगी और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जादुई लहंगा देकर सिला की माँ अदृश्य हो गई। उसके बाद सिला जादुई लहंगा लेकर अपनी सौतेली माँ निर्मला के पास गई और बोली, माँ देखो, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ, ले लीजिए। तुम मेरे लिए तोहफा लाई हो? क्या लाई है, दिखा जरा। के लिए एक लहंगा लेकर आई हूँ। इतना सुंदर लहंगा देखकर निर्मला खुशी नहीं रोक पाई। क्या तुम मेरे लिए लाई हो? इतना सुंदर, बेहद महंगा होगा। हाँ माँ, मैं ये खास आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे पहन लेना। निर्मला खुश होते हुए बोली, मैं इस लहंगा को अभी पहन लेती हूँ। उसने जादुई लहंगा लेकर अपने कमरे में गई। फिर कुछ देर बाद जादुई लहंगा पहनकर कमरे से बाहर आई। बेटी जरा बताओ तो ये लहंगा मुझ पर कैसा लग रहा है? माँ, आप बहुत अच्छी लग रही हो और बहुत सुंदर भी दिखती हो। बेटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। निर्मला का बदला हुआ देखकर सिला विश्वास नहीं कर पाई और सोची, ये सौतेली माँ तो सच में बदल गई। माँ की बात तो सच हो गई। अब सिला मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे तुम भला घर का काम क्यों करोगी? जाओ, जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलो, मस्ती करो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। सौतेली माँ की बात सुनकर सिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका पिताजी को भी ये देखकर बड़ी हैरानी हुई और बोली, निर्मला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो? क्यों जी, मुझे क्या हुआ? भला कोई छोटी बच्ची से घर का काम करवाता है? मैं तो चाहती हूँ कि सिला पढ़ लिख कर बड़ी सी नौकरी करे। मैं अभी जिंदा हूँ, घर का काम तो मैं ही करूँगी ना। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मैं खाना बना लेती हूँ। सिला बेटी, तुम अभी तक खेलने नहीं गई? ठीक है माँ। निर्मला रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सिला की पिताजी ने कहा, बेटी, मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं तुम्हारी माँ का दिमाग सर तो नहीं गया? बाबा आप चिंता मत करो, माँ बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए सिला ने जादुई लहंगा के बारे में
अपने पिता को सारी बात बताई। सच्चाई जानकर उसकी पिता की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप रो रही हो? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ इस दुनिया से तो चली गई, पर उसका प्यार तुम्हारे लिए कमी नहीं हुआ। यही तो होता है माँ का प्यार। जो भी हो बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जाओ और अपनी सहेलियों के साथ खेलो। सिला खुश होते हुए बाहर खेलने चली गई। उसको बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद किया। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए सिला रोने लगी। तभी वहाँ उसकी माँ फिर से प्रकट हुई। बेटी, ये समय रोने का नहीं, खुश रहो। और हाँ, अपना ध्यान रखना। अब तुम्हारे जीवन में से सारी परेशानियाँ दूर हो गई। ये कहकर उसकी माँ अदृश्य हो गई। सिला खुश होते हुए अपनी सहेलियों के पास गई। सिला को इतना खुश देखकर सभी सहेलियाँ हैरानी से बोली, क्या बात है सिला, आज तुम्हारी सौतेली माँ घर पर नहीं है क्या? आज तुम्हारी सौतेली माँ ने खेलने के लिए तुम्हें कैसे भेज दिया? जो भी हो, तुम्हें इतने दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मिलकर खेलते हैं। फिर उसके बाद सभी मिलकर एक साथ खूब मौज मस्ती करके खेलने लगे। शाम होने वाली थी। सिला को अपने घर जाना था। तभी उसने बोली, आज तुम सबके साथ खेलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। कल से हम रोज खेलेंगे। ये कहते हुए सिला वापस घर लौट आई। इस तरह सिला की सौतेली माँ के बदल जाने से सिला की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। निर्मला सिला को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी। जादुई लहंगा की वजह से सिला अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। धन्यवाद।